सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चंडीगढ़ सीएनजी सेंटर। आज का वीडियो हमारा बहुत डिफरेंट होगा। जैसा कि पिछले ऑलमोस्ट 15-20 डेज से सिनेरियो चल रहा है सिलेंडर को लेके, तो हमने सोचा एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि हम ये बताएं सिलेंडर टेस्टिंग होती क्या है। तो मेरे साथ आज मिस्टर रितेश मिश्रा जी हैं। ये सिलेंडर टेस्टिंग के मास्टर हैं। ही इज़ इनटू सिलेंडर टेस्टिंग बिजनेस सिंस 2010। इनके अपने सिलेंडर टेस्टिंग के प्लांट हैं दिल्ली में 4 जगह पे, जैसे इन्होंने बताया। बुराड़ी में है, वजीराबाद में है, मंडोली में है, मुंडका में है। ऐसे इनके 2 सिलेंडर टेस्टिंग प्लांट हैं, मेरठ में है और गाजियाबाद में है। सो ये यहाँ पे भी मोहाली में भी अपना सिलेंडर टेस्टिंग का प्लांट शुरू करने वाले हैं और जल्दी ही विद इन से 3 to 4 मंथ्स आपको यहाँ पे प्रॉपर रिगरस सिलेंडर टेस्टिंग सेंटर शुरू होगा। और आज मैं इनसे बात करूंगा इस चीज़ को लेकर। शायद बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा इसके बारे में, स्पेशली उन मार्केट्स में जो कि अभी नई डेवलप हो रही हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे एकदम अफरा तफरी मची हुई है कि कोई मोस्टली लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे को सर्टिफिकेट मिल जाए। मगर सिलेंडर टेस्टिंग होती क्या है उसके बारे में हम इनसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि सिलेंडर टेस्टिंग कैसे की जाती है, कितना टाइम लगता है उसको लेके, और क्या क्या चीज़ें उसमें प्रोसेस में होती हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो इसके बारे में हम इनसे समझेंगे। तो सर रितेश जी, सर हमें थोड़ा सा आप बताएं कि सिलेंडर टेस्टिंग के क्या प्रोसेस होते हैं और वो किस किस तरह से होती है। सर, सिलेंडर टेस्टिंग जो है सेफ्टी से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग भी मेनली सेफ्टी के हिसाब से ही उसको गाइडलाइंस जो हमें दी गई है पेशों की तरफ से उसको फॉलो करते हुए ही उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं मेनली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग सिलेंडर को जब गाड़ी से निकालते हैं तो उसको चेक करते हैं कि भाई सिलेंडर ये जेन्युइन है या नहीं है, इस पे जो डाटा है वो करेक्ट है या नहीं है, पंचिंग वगैरह वाले सिलेंडर तो नहीं है। जैसा आजकल लोग पुराने सिलेंडर पे पंचिंग करके उसकी डेट बढ़ा दे रहे हैं, जो कि मतलब सेफ्टी से बिल्कुल खिलवाड़ है। तो पहले उस चीज़ को चेक किया जाता है। उसके बाद उसका सिलेंडर की डी गैसिंग होती है। डी गैसिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक एरिया होता है 15 मीटर रेडियस का, वहाँ से उस पर सिलेंडर की गैस निकाली जाती है, सारी डी गैस करी जाती है। फिर उसमें या तो पानी भर के और या तो फिर नाइट्रोजन पर्जिंग करके उसको बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है गैस को। उसके बाद उस सिलेंडर को हम लोग वर्कशॉप में लेके जाते हैं, जहाँ पे उसमें सीपीसी केमिकल डाल के अंदर से उसका पूरा क्लीनिंग होता है। उसके अंदर ऑयल वगैरह जो कुछ होता है उसको निकाला जाता है। उसको निकालने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद सिलेंडर को वेट पे चेक किया जाता है। सिलेंडर का वजन अगर 5% से कम हो जाता है तो वो सिलेंडर उसी पोजीशन पे रिजेक्ट हो जाएगा उसी जगह पे। अगर वेट ठीक है, 5% जितना लॉस नहीं हुआ है, तो फिर उसका थिकनेस चेक करते हैं। थिकनेस में वॉल की 3 जगह से थिकनेस ली जाती है, टॉप, बॉटम, सेंटर। थिकनेस चेक करने के बाद उसका इंटरनल इंस्पेक्शन होता है बोरोस्कोप से कि अंदर कोई ऐसा पिन होल वगैरह तो नहीं है, रस्ट तो नहीं है, इस टाइप की चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट होता है। हाइड्रो टेस्ट में क्या होता है कि सिलेंडर को पानी से पूरा भर दिया जाता है और इसमें 340 बार का हम लोग प्रेशर देते हैं सिलेंडर को वाटर जैकेट में डाल के। उसके बाद ब्यूरेट्स में इसकी रीडिंग ली जाती है और फिर इसका स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। अगर स्ट्रेस टेस्ट 10% से ज़्यादा हो गया है तो सिलेंडर उस पोजीशन पे रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर 10% से कम है तो सिलेंडर को बाहर निकाल के जैकेट से उसका पानी वगैरह पलट के और उसको हीटर ब्लोअर पे पूरा अंदर से सुखा देते हैं। उसके बाद फिर सिलेंडर का जो है अल्ट्रासोनिक टेस्ट किया जाता है। अल्ट्रासोनिक टेस्ट में भी यही चीज़ें देखी जाती हैं, कहीं सिलेंडर की वॉल में कहीं क्रैक, पिन होल वगैरह इस टाइप की चीज़ें तो नहीं है। वो होने के बाद अगर वो भी ठीक है तो फिर सिलेंडर का पेंट वगैरह करते हैं। पेंट करने के बाद सिलेंडर पे करंट डेट का पंच मारा जाता है कि भाई आज की डेट में सिलेंडर टेस्ट हुआ है, और वाल और सिलेंडर के बीच में एक रिंग डाली जाती है जो कंपनी का, जिसपे नाम और सब लाइसेंस नंबर वगैरह होता है। उस पर नेक्स्ट ड्यू डेट की सिलेंडर रिंग पे पंच करके वो डाला जाता है। उसके बाद इसमें एक बार दोबारा से नाइट्रोजन फिल करके इसकी लीकेज चेक करी जाती है, वॉल में से कहीं से लीकेज तो नहीं है। पूरा सब कुछ ओके होने के बाद, विजिबल इंस्पेक्शन वगैरह सब कुछ क्लियर, सब कुछ ठीक होने के बाद फिर ये सिलेंडर कस्टमर को दिया जाता है। और ऑनलाइन सर्टिफिकेट अब पेशो के साइट से निकलता है, जिसमें आप लोग कस्टमर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि नकली सर्टिफिकेट भी कई लोग दे रहे हैं। तो सबको अवेयर रहना चाहिए और अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन पेशो की साइट पे जाके चेक करना चाहिए कि सर्टिफिकेट मेरा ये ओरिजिनल है या नहीं। तो आपकी बातों से सर मेरे को ये समझ आया कि इट्स अ वेरी वेरी रिगरस प्रोसेस। बिल्कुल, ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है जी पूरे प्रोसेस? सर कम से कम 1.5 घंटा लगता है, और एक कोई भी टेस्टिंग स्टेशन है वो 25 सिलेंडर तक ही टेस्ट कर सकता है एक दिन में।
अच्छा, ये कोई norms गाइडलाइन, है? हाँ नॉर्म्स है सर। 25 से ज्यादा सर्टिफिकेट पेसो की साइड से नहीं निकलते, क्योंकि हम जो अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं उसमें एक सिलेंडर को टेस्ट करने में आधा घंटा से ज्यादा लग जाता है। अल्ट्रासोनिक टेस्ट। हाँ, तो 8-9 घंटे 10 घंटे अगर आप काम करते हैं तो 20-25 सिलेंडर ही टेस्ट हो पाते हैं। ओके, सो ये गाइडलाइन ही है पेसो की कि 25 सिलेंडर से ज्यादा एक हाँ में जी, नहीं हाँ हो जी। पाएंगे। ओके, तो एक सिलेंडर पूरा टेस्ट होने में, राइट फ्रॉम फिजिकल इंस्पेक्शन टू जो ये दूसरे टेस्ट हैं, इसको मिला के कितना टाइम लेता सर है? 1 से 1.5 घंटा लगता है, अगर मेन पावर पे भी डिपेंड करता है वो कितनी टेक्निकल है उस हिसाब से। तो साइमल्टेनियसली जैसे आपके दूसरी जगह पे प्लांट है वहाँ पे साइमल्टेनियसली कितने सिलेंडर एक साथ टेस्ट होते हैं? सर एक साथ जैसे 2 वाटर जैकेट हैं तो 2 सिलेंडर एक साथ टेस्ट हो रहे होते हैं। ओके। जब तक मतलब एक प्रोसेस आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, प्रॉपर प्रोसेस बना हुआ है टेस्ट करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एक सिलेंडर, ये पेसो, सर पेसो का बारे में भी थोड़ा सा बताइए। आपने काफी वर्ड यूज किया, ये पेसो, इसका फुल फॉर्म थोड़ा हमारे viewers को- पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि पेसो के बारे में सर ने बताया, पेसो के ही सर्टिफिकेट जो हैं वो इनिशियली जब हम नए सिलेंडर लगाते हैं किसी किट में, तो पेसो के ही अप्रूव किए हुए, एंडोर्स किए हुए सिलेंडर के सर्टिफिकेट लगते हैं जो गाड़ी आरसी के ऊपर एंडोर्स होती है। तो उसी के ही आगे पेसो के थ्रू ही जो टेस्टिंग सेंटर हैं वो अप्रूव किए होते हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा। तो सर एक चीज़ और बताइए, अभी कुछ जगह से हमें कई बार फोन आ रहे हैं कि नए सिलेंडर के लिए भी हाइड्रो टेस्ट मांग रहे हैं, ऐसा भी कई लोगों ने। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नए सिलेंडर के साथ ही हमारे चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव के फिलिंग परमिशन आती है, उस पर उनका नंबर सिलेंडरों का लिखा होता है, तो वो अगर है तो वो 3 साल के लिए वैलिड होती है। ओके। तो वो लेकिन होनी चाहिए कस्टमर के पास ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये सिलेंडर असली है कि नकली है। ओके, तो वैसे उसके लिए हाइड्रो टेस्टिंग की तो जरूरत नहीं कोई? नहीं सर, 3 साल तक जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है सर। तो अच्छा, इसके साथ ही क्योंकि आजकल एक बहुत नया एक ट्रेंडिंग हो रहा है एक टाइप 4 सिलेंडर, अगर आपको मैं उसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँ तो। सर टाइप 4 के सिलेंडर अभी कैस्केट के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि कैस्केट में क्या होता था कि पहले एक गाड़ी के अंदर जैसे वेट के हिसाब से जो गैस जाती थी, सिलेंडर हैवी होने की वजह से गैस कम ट्रांसपोर्ट हो पाती थी। तो वो कैस्केट वाले जो है, जहाँ पे अभी सीएनजी की पाइपलाइन डायरेक्ट नहीं गई है, तो वो लोग उसकी कैस्केट की डिमांड कर रहे हैं कि उसमें क्या गैस ज़्यादा जाएगी, 2 कैस्केट एक साथ एक गाड़ी में आ जाएगी। तो इसलिए आए हैं। अभी क्या है, वो सिलेंडर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसके लिए अभी। और उसके अलावा एक और भी चीज़ है कि किट के साथ सिलेंडर टाइप 4 लगने के लिए, जैसे कि मैं ये बताना चाहूँगा, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT का डॉक्यूमेंट, जो कि सबसे पहले सीएनजी किट के लिए इस यहाँ से अप्रूवल लिया जाता है। तो उसमें हमारे को मेंशन करना होता है सिलेंडर की डिटेल्स, जैसे कि उसमें सारे कंपोनेंट्स की डिटेल मेंशन करने के लिए होती है। जैसे मैं थोड़ा सा, अगर आप इसको देख सकते हो, ये सिलेंडर की डिटेल हर जगह पे मेंशन करनी होती है। तो उसके अंदर जब तक कि टाइप 4 सिलेंडर का कहीं मेंशन नहीं होगा या कोई कंपनीज जो हैं उसको अप्रूव नहीं कराएंगी, तब तक उसका किट के साथ लगना एक्चुअली लीगल नहीं है। यस। तो और कुछ अपने कस्टमर्स के लिए सर आप बताना चाहोगे, जैसे हम यहाँ पे भी आप शुरू कर रहे हो अपना टेस्टिंग सेंटर? सर कस्टमर से बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी सिलेंडर टेस्ट कराने जाएं, खुद प्लांट पे जाएं या कोई ऑथराइज RFC है उसके कॉन्टैक्ट से ही जाएं, और प्रॉपर टेस्टिंग होने के बाद ही सर्टिफिकेट लें। और अपनी सर्टिफिकेट के बारे में अवेयर रहें कि ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट है या नहीं है, असली नकली का पता होना चाहिए। कस्टमर तो पैसे दे के भी बेवकूफ़ बन रहा है कई लोगों से, वो पैसा भी दे रहा है, उसका सिलेंडर टेस्ट नहीं है। तो ये सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए है, और जो और लोग भी हैं फिलिंग स्टेशन पे, उनकी सेफ्टी के लिए भी। अभी आपने देखा, सुना ही होगा कि एक हादसा हुआ मनसा में, वो LPG सिलेंडर को CNG करके यूज़ किया गया था। तो कस्टमर को तो नॉलेज नहीं थी, मैकेनिक को भी नॉलेज नहीं थी, फिलिंग स्टेशन वाले लड़के को भी नॉलेज नहीं थी जो गैस भर रहा था, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ, एक की मौत भी हो गई। तो इसलिए इस चीज़ से अवेयर रहें कि भाई सिलेंडर हमारा जेन्युइन टेस्ट होना चाहिए। हो सके तो कोशिश करें कि भाई सिलेंडर टेस्ट होते हुए देखना चाहते हैं तो हाइड्रो टेस्ट होते हुए भी देखें। तो आई होप कि हम आपको जल्दी मिलेंगे सर, आपके जब आपका यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर शुरू हो जाएगा तो हम आपसे जल्दी टच में रहेंगे, और हम कस्टमर्स को भी तब अवेयर करेंगे कि वहाँ पे आप जेन्युइन टेस्टिंग होते हुए देख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका टाइम निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच।